अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस का ये हमारा दूसरा सेशन है। यानी कल हमने स्क्रिप्ट एनालिसिस की पहली वीडियो बनाई थी। आज उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। इसमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत से स्क्रिप्ट पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी-जल्दी उनको उनकी बाइंग के लिहाज से जो पोजीशन है वो एनालाइज़ कर दूँ। आप लोग भी अगर अपने स्क्रिप्ट्स को एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद कल 4 बजे तक आप वीडियो के कमेंट्स में अपने स्क्रिप्ट्स का नाम और बाइंग रेट जो है वो लिख के कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके स्क्रिप्ट को एनालाइज़ कर देंगे। के सामने फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड यानी एफएनईएल, इसके बारे में आज बहुत दोस्तों ने पूछा। इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगा है आज। तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये एक प्राइवेट इक्विटी फंड है और इसमें अक्सर एक लंबी मूव बनती होती है, कई कैप्स लगते हैं। आज और कल में जो वॉल्यूम देखने में आ रहे हैं, ये शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स है। यानी एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में ये स्क्रिप्ट जा रहा है और इसके बारे में कुछ इत्तलात भी ये थी कि जिसके पास इसकी होल्डिंग ज्यादा थी उसकी शायद डेथ हो गई है या वो पार्टी का मेन जो प्लेयर है वो स्क्रीन से ऑफ हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जिस हाथ में अब ये स्क्रिप्ट शिफ्ट हो रहा है, ये उस पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर इसको नीचे रखते हैं या साइडवेज पे रखते हैं। तो ये चंद महदूद हाथों के स्क्रिप्ट्स होते हैं और मखसूस टाइम के अंदर इनकी मूव बनती है। लिहाजा अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें एंट्री ली है तो फिर एक स्टॉप लॉस रखिएगा, यानी ₹11.5 का इसका स्टॉप लॉस रख लें। और अगर आपने बड़ी महदूद सी एंट्री ली है इसमें, तो फिर आप इसका वेट कीजिएगा कि ये मज़ीद अगर नीचे आता है थोड़ा-सा तो वहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्क्रिप्ट होती है, टाइम टू टाइम, सेशन टू सेशन इनकी मूव देखने में आती है। रेगुलर कोई ख़ास ये मूव नहीं दिखाते, एक दफ़ा हाई मूव लगाने के बाद ये काफ़ी अरसा नीचे और साइडवेज़ में रहते हैं। लिहाज़ा वोलेटिलिटी के लिहाज से भी इतने रिकमेंडेड नहीं है। ताहम जब चलते हैं तो बड़ी अच्छी और लंबी मूव देते हैं जिससे आपका कैपिटल जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो बेहतर तो आइडिया ये होता है कि जब ये स्क्रिप्ट चल रहा हो तो फिर उसमें एंट्री ली जाए और थोड़े टाइम के लिए ली जाए। लेकिन जो लोग इसमें एंट्री ले चुके हैं, ₹11.5 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बैठ सकते हैं। अगर क्वांटिटी कम है तो नीचे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बात करें इसके इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स में तो आज अच्छी खासी नेगेटिविटी है। मूविंग एवरेज 5 से नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन चूंकि वॉल्यूम वन साइडेड था, यानी सेलिंग साइड जो है वो डोमिनेट कर गई थी। एक दफा तो ये अपर कैप की तरफ गया। आज तकरीबन ₹2 के करीब इसने अपनी मूव दिखाई। तो जो लोग ऊपर इसमें स्टक हो गए हैं उनको कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। इंतहाई अहम सपोर्ट पे आज ये क्लोज हुआ है और अगर इसने 1 या 2 दिन के अंदर मूव ना दी, तो फिर ये आपको लंबे अरसे तक साइडवेज में बिठा सकता है। टीआरजी के बारे में जैसा कि मैंने 2 दिन से ये कहना शुरू किया था कि ये अपना सेकंड टॉप लगाने जा रहा है और वहाँ से इसके अंदर करेक्टिव मूव देखने में आ सकती है। वहाँ से इसको थोड़ा-सा स्लिप होना चाहिए और फिर साइडवेज या थोड़ा-सा बॉटम रेंज इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस स्क्रिप्ट के अंदर अच्छा मोमेंटम बन सके। तो आज आपने देखा कि मार्केट गो ग्रीन थी लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और अगेंस्ट क्लोजिंग है। कल वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग के करीब इसने आज क्लोजिंग दी है और अभी भी ये अपने इंडिकेटर से थोड़ा-सा ऊपर है, मूविंग एवरेज 5 से ऊपर है, इंतहाई पॉजिटिव ज़ोन में है। अगर ये अपने इंडिकेटर को एडजस्ट करेगा तो मज़ीद नीचे भी आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आज अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल से काफ़ी कम है और अगर इसकी स्विंग ज़ोन की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये एक स्विंग बनाता है, एक टॉप लगाता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। तो अब इसने अपने स्विंग से दोबारा रिवर्सल लिया है वापसी की तरफ और देखें ये कहाँ आके अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करता है और अपना दोबारा मोमेंटम गेन करके तो अपसाइड की मूव बनाता है। अगर इसने अपना मोमेंटम कुछ दिन तक गेन किया इसी ज़ोन में तो फिर ये एक लंबी मूव बना सकता है। फिलहाल जो हम आपको रिकमेंड करेंगे इसमें वो सेल-ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप है। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। आज इसकी जो क्लोजिंग आई है वो मूविंग एवरेज 20 से रजिस्ट हुई है
और इसने गुज़िश्ता 3 दिनों से ग्रीन ज़ोन में क्लोज़ होना शुरू कर दिया है। वॉल्यूम भी इसका पहले से बेहतर होना शुरू हो गया है और इसका आरएसआई भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोजिंग देता है और अपनी क्लोजिंग को सस्टेन करता है, तो फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है ताकि ये आपको 170 प्लस की मूव दे सके। लेकिन अगर ये 1 या 2 कैंडल मूविंग एवरेज 20 से ऊपर बना के वापस मूविंग एवरेज 20 से नीचे आता है, तो फिर आपने मूविंग एवरेज 20 को ही इसका स्टॉप लॉस रखना है। फिर ये अगर नीचे चल गया, तो ये आपको लंबे अरसे तक साइडवेज ज़ोन में बिठा सकता है। दोस्तों ने डब्ल्यूटीएल और हीरा टेक्सटाइल के बारे में पूछा था। डब्ल्यूटीएल की मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो ₹1.80 ₹90 के दरमियान जो है वो प्राइस रिजेक्शन उसकी आ सकती है और वहाँ से वो वापस भी आ सकता है। लिहाज़ा जो नीचे के बायर है वो वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देख के प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और नई बाइंग वाले जो है वो अभी फ़िलहाल अगर अवॉइड करें तो बेहतर है। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो फिर आप अपने इंडिकेटर्स को देख के उसमें बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है द सर्ल कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक रखती है। इस कंपनी के स्क्रिप्ट में किसी वक्त तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने में आती है जब प्लेयर्स इसको चलाते हैं। जब ये 162 से ऊपर सॉरी जब ये स्क्रिप्ट 262 से ऊपर मूव किया था, वहाँ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और 280 को टच करके ये वापस आ गया था। तो वहाँ पे मैंने दोस्तों को बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर ये 270 ब्रेक करता है तो आपने इसमें से निकल जाना है। तो वहाँ से फिर ये ब्रेक करने के बाद देखिए कितना नीचे रहा, मार्केट की नेगेटिविटी को इसने अच्छा खासा अडॉप्ट किया और मार्केट के साथ-साथ ये साइडवेज और बॉटम ज़ोन की तरफ रहा। अभी भी अगर ये स्क्रिप्ट 260 प्लस ये ऊपर क्लोजिंग दे के कंसिस्टेंटली ऊपर रहता है तो इसकी जो वीडियो वाली मूव है वो कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो 245 की दोस्त ने बाइंग बताई है, तो आप इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो इंडिकेटर से दूर है। अब ये वापस इंडिकेटर को एडजस्ट करते हुए 250 तक 247 तक आसानी से मूव कर सकता है। इसने मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोजिंग दी और कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज 20 से ऊपर रहा तो फिर ये अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो टीपीएल ट्रैकर है। ये स्क्रिप्ट जो है वो बड़े थोड़े से वॉल्यूम के साथ बड़ी लंबी मूव दे देता है। यानी अपने जो इसकी वेटेज है या वॉल्यूम है उसके लिहाज से ये बड़ी जल्दी ऊपर और नीचे के लाक लगाता है। ऐसे स्क्रिप्ट में बड़े लंबे अरसे तक बंदा स्टक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा आता नहीं है और जिस दिन वॉल्यूम आता है उस दिन या अपर लॉक होता है या लोअर लॉक होता है। तो इससे अवॉइड करके आप बेहतर है कि टीपीएल कॉर्पोरेशन में अगर एंट्री लें, वहाँ वॉल्यूम भी अच्छा है, फंड्स के पास उसकी होल्डिंग भी अच्छी है और इन सारी कंपनियों का टीपीएल प्रॉपर्टीज़, टीपीएल ट्रैकर वगैरह का इम्पैक्ट उस पे उसकी अर्निंग पे आता है। लिहाज़ा मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि इसकी बजाय आप उस स्क्रिप्ट में अपने आप को शिफ्ट कर लें। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट पूछा गया है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी पीपीएल। इंतहाई हाई वेटेज स्क्रिप्ट से है ये स्क्रिप्ट। लेकिन ओजीडीसी और पीपीएल कुछ अरसा से इसी तरह साइडवेज और बॉटम साइड पे हैं। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने इनके कुछ शेयर जो है वो फ्लोट करने का इरादा किया था, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स ने जो है वो इसको नीचे ही रखा ताकि मार्केट रेट के मुताबिक जो है वो इसकी बोली लगाई जा सके। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने उस फैसले पे नज़रसानी कर रही है। अगर तो गवर्नमेंट ने जो है वो मार्केट रेट के अलावा इसका कोई रेट सजेस्ट किया तो फिर इसमें एक मूव देखने में आ सकती है। फिल वक़्त ये स्क्रिप्ट जो है वो एक मूव देता है और मैक्सिमम इसकी जो मूव होती है वो ₹103 तक जाती है। लेकिन आम तौर पर ये 80 से ₹90 के दरमियान मूव करता है और फिर नीचे और साइडवेज में चला जाता है। मार्केट नीचे अच्छी खासी फंसी होती है, तो फिर ओजीडीसी और बीपीएल जो है वो उसमें बाइंग आती है और बाज़ आती है अपर लॉक पे चले जाते हैं और मार्केट उस ज़ोन से निकल जाती है, क्योंकि वेटेज इनकी अच्छी खासी है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इंतहाई कम वॉल्यूम यानी नेगेटिविटी इसकी अपने एंड को पहुँच रही है। यहाँ पे अगर बाइंग की जाए तो 2, 4, ₹5 की मूव आने वाले दिनों में मिल सकती है।
जी, जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ का। इसकी जो सबसे बड़ी ख़ामी है वो सामने ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस करनी थी उसमें डिले हो गया। तो ये अपना एक हाई लगा के उसके बाद साइडवेज और बॉटम साइड पे है। यहाँ पे ये अकुमुलेट हो रहा है, इंतहाई कम हो गया इसका वॉल्यूम और ये अच्छी प्राइस पे है, बाइंग इसमें की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। गवर्नमेंट अगर टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस करने जा रही है यानी मुस्तकबिल करीब में, तो फिर तो इसमें एक बुल रन जल्दी देखने में आ सकता है। अगर टेक्सटाइल पॉलिसी डिले हो जाती है या कोई रुकावट बन जाती है तो फिर ये यहाँ से नीचे ₹2.50 से लेकर ₹3 के दरमियान भी मिल सकता है। जी, हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है वाह नोबल केमिकल लिमिटेड। ये स्क्रिप्ट जो है वो अपने बॉटम पे है इस वक़्त, इंतहाई कम वॉल्यूम हो गया है इसमें, यानी नेगेटिविटी अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है और इंडिकेटर से भी दूर है। यहाँ ये एक बाइंग ज़ोन क्रिएट कर चुका है और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ मूव है, तो जब तक ये मूविंग एवरेज 20 से ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन ना करे, तब तक आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ बैठें और अपनी जो बाइंग है वो कम से कम रखें। यहाँ से थोड़ी-सी यानी 10 से 20% आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाकी बाइंग आप इसमें मूविंग एवरेज 20 से ऊपर कीजिएगा। जी, तो जो हमारा नेक्स्ट है स्क्रिप्ट वो है पीआईबीटीएल। जब ये ₹9 से ऊपर उठा था तो इसकी पहली आवाज़ जो थी वो ₹13 की थी। इसने 13 का हाई भी लगाया, साढ़े 13 तक गया। फिर वहाँ से एक नई आवाज़ ₹18 की पैदा हुई। तो उस वक़्त इसने फिर माल देना शुरू कर दिया और बॉटम साइड इख्तियार कर ली और आजकल ये बॉटम पे आके अपने साइडवेज़ ज़ोन में है और काफ़ी लोग इसमें स्टक हो चुके हैं। आई थिंक कि ये अपोज़िशन के किसी ग्रुप के पास है और इसका चलना भी जो है वो वक़्ती तौर पे मुश्किल लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है जिस दिन ये कैप लगाए। तो अभी फ़िलहाल प्लेयर का इंटरेस्ट इसमें नहीं नज़र आ रहा। ताहम मूविंग एवरेज 20 से ऊपर अगर ये कंसिस्टेंटली क्लोज़ होना शुरू हो जाए, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूव जो है वो मुतवक्को हो सकती है। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो पॉलीमर और यानी ईपीसीएल। इंतहाई अहम स्क्रिप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इसका जीजीएल के साथ। आज जीजीएल की जो मूव आप देख रहे हैं वो इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है और ये भी अपने हाई जोन में मौजूद है और ये अपनी एक मूव लेता है, फिर एक साइडवेज में जाता है, वहां फ्लैग पैटर्न बनाता है और फिर उसके बाद एक नई मूव की तरफ चला जाता है। तो अभी भी ये अपने साइडवेज में है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है। जिस दिन इसका फ्लैग पैटर्न ब्रेक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक नए हाई की तरफ चला जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 57.5 से ऊपर क्लोजिंग देके ये ऊपर की तरफ कैंडल्स 2-3 बनाता है, तो ये नए ज़ोन में चला जाएगा। इंतहाई ज़्यादा अच्छी इसकी आने वाले दिनों में अर्निंग्स की तवक्को है और साथ में इसके पे आउट्स भी जो है वो बेहतर आने की तवक्को है। नेक्स्ट है जी ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इंतहाई हाई वेटेज सिक्योरिटीज में से है ये। इसका हाल भी आपको पीपीएल की तरह का ही नजर आएगा, ताहम इसका वॉल्यूम बहुत कम होना शुरू हो गया है, अपनी इंतहाई नेगेटिव जोन में मौजूद है। यहाँ पे अगर ये 2-4 और कैंडल साइडवेज की बनाता है तो ये अपना बाइंग जोन क्रिएट करेगा। यहाँ से थोड़ी-थोड़ी अकोमोलेशन इसमें फिर की जा सकती है। अगर ये अपने इंडिकेटर्स को भी एडजस्ट करे यानी मूविंग एवरेज 20 तक भी जाए, तो फिर भी 8 से ₹10 की मूव इसकी बन सकती है। लिहाज़ा आप इसमें थोड़ी-सी क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डाउन साइड पे मौजूद है और इसका भी इश्यू वही है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके जो पहले गवर्नमेंट ने ऑफर की थी, उस पे नज़र-ए-षानी कर रही है और जितनी जल्दी वो डिसीजन होगा, उतनी जल्दी इन दोनों स्क्रिप्ट्स में मूव देखने में आ सकती है। एक और बहुत अहम मार्केट ड्राइवर स्क्रिप्ट यानी पाकिस्तान ऑयल फील्ड। जब मार्केट नीचे कहीं फंसी हो और उसको उस जोन से निकालना हो,
तो अमूमन पीओएल, टीआरजी और पीएसओ जो है उनमें हैवी बाइंग देखने में आती है और स्क्रिप्ट जो है वो ग्रीन ज़ोन में चले जाते हैं और साथ-साथ इंडेक्स को ऊपर धकेल देते हैं। तो यहाँ जो इसकी सिचुएशन है वो वॉल्यूम के लिहाज से तो बहुत ही कम है और आज ये रेज़िस्ट हुआ है मूविंग एवरेज 20 से। अगर ये मूविंग एवरेज 20 के ऊपर सस्टेन करे और वॉल्यूम इसका अच्छा आए, तो फिर नेक्स्ट मूव इसमें आ सकती है और अगर यहाँ से ये स्लिप कर गया तो वापस 365 तक ये डिप दे सकता है। लिहाज़ा जो दोस्त भी इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं, वो एक स्टॉप लॉस ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा ताकि वो नीचे के ज़ोन में आके दोबारा बाय कर सके। जी, ये आपके सामने नेटसोल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और बहुत दुनिया इसमें स्टक हुई है। आज इसने बड़ी अच्छी मूव दी है और तकरीबन ₹11 इसने ऐड किए हैं। ताहम ये पहले भी एक आधी ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर उसके बाद नीचे चला जाता है। अभी इसने एक साइडवेज़ ज़ोन क्रिएट किया गया है। फिबोनाची लेवल्स पे ये गोल्डन ज़ोन के अंदर है, जहाँ इसमें बाइंग की जा सकती है। ₹160 का स्टॉप लॉस रख कर आप इसमें एंटर हो सकते हैं। ताहम जब ये मूविंग एवरेज 20 से ऊपर कंसिस्टेंटली रहना शुरू हो जाए, तो ये आपकी प्राइस आपको वापस दे सकता है। लेकिन अगर ये वहाँ से जाने से पहले ही स्लिप हो जाता है, तो फिर ये अपनी दोबारा डिप की तरफ आ जाएगा। तो ₹160 का स्टॉप लॉस रखें। न्यू जो एंट्री लेना चाहते हैं, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी क्लोजिंग आई है। देखते हैं कि ये क्लोजिंग कब तक सस्टेन करती है। जी, आज का लास्ट स्क्रिप्ट है एएससी अल शहीर कॉर्पोरेशन। बहुत से लोग इसका भी पूछते हैं कि इसमें कब मूव बनेगी। ये दूसरी-तीसरी दफ़ा इसने राइट शेयर्स दिए हैं, लेकिन वो पैसा प्रॉपर जो है वो ये खर्च नहीं करते जिस मकसद के लिए ये राइट इश्यू करते हैं। ताहम अच्छे फंड्स के पास इसकी होल्डिंग मौजूद है। अब इसको जो चलाना है वो आम मार्केट प्लेयर्स ने नहीं चलाना बल्कि फंड होल्डर्स ने चलाना है। अगर उनका मूड बन गया या जब उन्होंने देखा कि पब्लिक की अटेंशन इसकी तरफ से हट गई है, तो 2 से 3 कैप इसमें लग सकते हैं। तो उन कैप्स की आस पे ही पब्लिक जो है वो इसको दोबारा बाय कर लेती है। आरएसआई के लिहाज से भी ये अभी नॉर्मल है और अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी बहुत कम है। लेकिन मूव इसमें तभी बनेगी जब इसके ड्राइवर इसको ड्राइव करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का स्क्रिप्ट डिस्कशन सेशन और इसमें हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स एक ही वीडियो में हम ऐड कर लें। जिनके स्क्रिप्ट रह गए हैं उनसे माज़रत है। कल अगर स्क्रिप्ट ज़्यादा हुए तो 2 छोटी-छोटी वीडियोज़ बना लेंगे यानी 2 ग्रुपों में उनको डिवाइड कर लेंगे। कल 4 बजे तक आप अपने स्क्रिप्ट वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग है। फिर वीडियो जो है वो जब रिकॉर्ड हो जाती है तो किसी का स्क्रिप्ट ऐड करना मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।